हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करते हैं। फिर से एक बार परमेश्वर ने आज हमें ये मौका दिया है, ये संधि दी है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, उसे धन्यवाद दें, क्योंकि जो सिंहासन पर विराजमान है सारे धन्यवाद के, सारे आराधना के वो योग्य है। हालेलुया, क्या आप आनंदित हैं? क्यों ना हम मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु आज हमारे बीच में है। हालेलुया। आगे बढ़ने से पहले हम विनती करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। तेरी हुजूरी में आते हैं मेरे राजा, तेरे सम्मुख आते हैं मेरे प्रभु, खुद को भूलते हुए मेरे राजा, पूरी नम्रता से तेरे सिंहासन के पास आते हैं मेरे प्रभु, क्योंकि तू ही सारे आराधना के, सारी महिमा के तू योग्य है मेरे राजा। आज इस गीतों के द्वारा तेरी महिमा होने दे, तेरा आदर होने दे मेरे प्रभु, और हम घट जाए मेरे राजा। हर एक गीतों में आपकी अगुवाई हो मेरे प्रभु, हर एक शब्द के द्वारा तेरी महिमा हो मेरे राजा, ताकि जो लोग हमें देख रहे हैं उनके घरों में, उनके परिवारों में तेरी शालोम शांति आए मेरे राजा, तेरी शकायना ग्लोरी आए मेरे प्रभु, तेरा अभिषेक आए मेरे राजा, उनकी हर एक परिस्थिति को बदलने के लिए, हर एक संकट को दूर करने के लिए। तू उनके संग है इसलिए धन्यवाद मेरे प्रभु, तू उनके साथ है इसलिए धन्यवाद मेरे राजा। इसीलिए हम मिलकर तेरी आराधना करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु। आप हमें चलाना मेरे राजा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। ऐसे अपनी आंखों को बंद रखे, थैंक यू लॉर्ड, और पूरे विश्वास के साथ इन गीतों को सुनना, एक धन्यवाद के हृदय के साथ इन गीतों को सुनना, केवल देखने के लिए नहीं बल्कि राजाओं के राजा की आराधना करने के लिए, उसे धन्यवाद देने के लिए हम आए हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। आइए हाथों को उठाकर, आइए हाथों को उठाकर हम परमेश्वर की ओर अपनी नजर को लगाएं। We praise your name, O Lord। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा के बादल को छाने दे, तेरी महिमा के बादल को छाने दे मेरे राजा। We need your presence, my Lord। We need your presence, my Lord। We need your presence, my Father। इस सुबह में मेरे राजा, इस सुबह में मेरे प्रभु, तेरी शकायना ग्लोरी को हम पर उतरने दे मेरे राजा। हृदय की गहराई से तेरे पास आए हैं मेरे प्रभु, तेरे लिए धन्यवाद लाए हैं मेरे राजा, तेरे लिए आराधना लाए हैं मेरे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। रिबा बाशे किरेले मेरे नमस्सो तोरेले बोने नगदी दरेले मेरे रमंदर लबा, रिबा बाबा शे किरेले मेरे रमंदर बोने नमस्सर लबा नगदी दरेले मे रियंदर लबा नमस्सर लबा नमंदर लबोने नमंदिरेले मे रखंदर लबा शतोर लबा नमसी दियंदिरेले मेरे नमंदर लबा नमंदर लबो रखंदर लबा नमंदिरेले मे रमंदर लबा शेरेले मेरे रमंदिरेले मे रिखंदर लबा नमस्सो तोर लबोने नगदी दरेले मे रबा बाबा सोर लबोना मकातिरेले मेरे नमंदर लबा शेतेरेले मे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद मेरे प्रभु, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। क्या जोर से कहेंगे हालेलुया? वो परमेश्वर सारे आराधना के योग्य है। जब हम पापी ही थे तब वो परमेश्वर क्रूस के ऊपर हमारे लिए मरा। हालेलुया। जब हमारी सूरत बिगड़ी हुई थी, जब अपनों ने हमें छोड़ दिया, तब परमेश्वर ने हाथ बढ़ाकर अपने सीने से हमें लगाया। हालेलुया। याद करें उस दिन को, उस पल को जब आपका उद्धार हुआ। हम किस दशा में थे? हम तो कुछ भी नहीं थे, फिर भी उस परमेश्वर की नज़र हम पर हुई, उसका अनुग्रह हम पर हुआ, ताकि हम जीवन पाए और अनंत काल का जीवन पाए। हालेलुया। तो क्यों ना हम मिलकर परमेश्वर से कहे, हे परमेश्वर, तेरी जय जयकार मैं क्यों ना करूं? तूने मेरे लिए सब कुछ किया है मेरे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। रंदोरा लाबा शेकेरेले रबा
आइए आनंद के साथ उसकी हुजूरी में आए। थैंक यू लॉर्ड। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। यस माय लॉर्ड, तूने अपने लहू से सींचा। आए हाथों को उठाकर कहे, यस माय लॉर्ड। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तू जी उठा है। थैंक यू लॉर्ड। तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। तूने उस क्रूस के ऊपर सब कुछ पूरा किया, इसलिए धन्यवाद मेरे राजा। और तीसरे दिन तू जी उठा है, इसलिए धन्यवाद। तू जीवित परमेश्वर है मेरे प्रभु, तू ही मेरी आशा है मेरे राजा। थैंक यू फादर, धन्यवाद मेरे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। तूने इस जगत के मूर्खों को चुना ताकि ज्ञानवानों को लज्जित हो सके। थैंक यू फादर। जो कुछ है भी नहीं, तूने उनको अपनी संतान बनाया, इसलिए धन्यवाद। और यदि उसकी संतान पिता से उस आत्मा को पुकारे, उस आत्मा को मांगे, तो वो स्वर्ग का परमेश्वर आपको क्यों नहीं देगा। बस एक बार हृदय की गहराई से पवित्र आत्मा को पुकारना, वो आपके पूरे जीवन को बदल देगा। वो सामर्थ्य आत्मा है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आपके पास एक ही जीवन है, इस जीवन को गंवाना मत। एक गवाही के रूप में उस परमेश्वर के लिए जीना। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हे मेरे पाक रो, अपनी हुजूरी से भर दे। मुझे ऐसे सजा, अपने फलों से मुझे सजा मेरे राजा, ताकि जब लोग मुझे देखें वो मुझ में मेरे यीशु को देखने पाए। रांदोर अलावाशे के रे अपनी हुजूरी से मुझको
रुआ 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 मेरी सोचों में मेरे ख्यालों में तू आ रुआ
मेरे सोचों में, मेरे ख्यालों में राजा, मेरे ख्यालों में तू आइए कुछ देर अन्य भाषाओं में हम प्रार्थना करें, उसे धन्यवाद दें। रंदोरा लबा शेकेरे ले बेरे रमंदरा लबा नमसीरे ले बेरे रे केतेरे ले बेरे रमंदरा लबा रिबा बाबा शेकेरे ले बेरे रमंदरा लबा नमसो तोरो लबो नगदी तेरे ले बेरे रमंदरा लबा रिकंदरा लबा शेकेरे ले बेरे रमंदरा लबा नमसी तेरे ले बेरे रकतरा लबा। जहाँ पर पवित्र आत्मा है उसका अभिषेक है, वहाँ पर जो ठहर नहीं सकती। रा बाबा शेकेरे ले बेरे रमंदरा लबा नमंदी केरे ले बेरे रमंदरा लबा। उसकी हुजूरी को अपने जीवन में हम रिलीज करते हैं। We release your presence, my Lord. We release your presence, my Lord. Right now, my Father. Right now, my Lord. Right now, my Father. Right now, my Lord. Rabba bashekere le mere ramandara la boshotore la bana namandi kere le be. Randora la bana namandi kere le mere le mendere le beshotore la ba. Rikandara la bashetere le be. धन्यवाद मेरे यीशु। Thank you, Jesus. Thank you, Father. तेरी हुजूरी हर एक के घरों में आ चुकी है, इसलिए धन्यवाद मेरे प्रभु। हम तेरी ओर अपनी नजरों को लगाते हैं मेरे राजा। इस अंतिम दिनों में तू हमें बना मेरे प्रभु। Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. ये सारी आराधना और धन्यवाद हम आपको देते हैं मेरे प्रभु। अपने हर एक हृदय को छुआ है, इसलिए धन्यवाद मेरे राजा। जितनों ने आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना की है मेरे प्रभु, तू उन्हें भर रहा है, इसलिए धन्यवाद मेरे प्रभु। ये सारी आराधना और धन्यवाद हम आपको देते हैं, क्योंकि आप ये सारी आराधना के योग्य हो मेरे राजा। अब तक चलाया है, इसलिए धन्यवाद। इसके आगे भी आप ही हमें चलाना मेरे प्रभु। सारी महिमा, आदर और प्रशंसा हम आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। I greet you all in the sweet and loving name of our Lord and Savior Jesus सुंदर आराधना Christ. के बाद आइए परमेश्वर के सामर्थी वचन को हम लोग सुने। After the beautiful worship that we have had, let us listen to the mighty word of God. इस हफ्ते और इस रविवार के दिन भी परमेश्वर का वचन आप लोगों से बात करें। This week and this particular Sunday, may the Lord's word minister to you. मैं विश्वास कर रहा हूँ कि हर एक इतवार परमेश्वर आप लोगों से बात कर रहा है। I believe that the Lord is speaking to you every Sunday. आज का भी संदेश किसी को उत्तेजित करने वाला है, किसी के विश्वास को बढ़ाने वाला है, किसी के लिए आज का संदेश आ रहा है।
Even today's message is going to be a blessing for many, and it will definitely be touching the hearts of someone or the other, and it will be encouraging you and it will strengthen your faith. आइए प्रार्थना करते हैं। Let us pray. स्वर्गीय परमेश्वर, मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। Heavenly great Father, I thank you from the depths of my heart. तेरे सामने में हम झुकते हैं परमेश्वर। Lord, we bow down before you. तू सामर्थ्य है परमेश्वर। Lord, you are तू mighty. अनुग्रहकारी परमेश्वर You है। are merciful. आज तेरी दया हम पे हो परमेश्वर। Lord, let your mercy be पवित्र upon आत्मा, us. आपका हम स्वागत करते हैं। Holy Spirit, we बिना welcome आपके हम you. कुछ नहीं कर सकते। Without you, we cannot आज do का anything. संदेश परमेश्वर जो लोगों से रहमा में बदल जाए। Lord, I pray, let today's message turn from logos into rhema. आज हर एक हृदय के अंदर एक नया प्रकाशन जाने पाए। Let there be a new revelation in every heart. पीछे हटे लोग वापस उत्साहित होने पाए। All those people who are backslidden in the Lord, हर let them एक be जीवन से तू encouraged. बातें कर परमेश्वर। Lord, speak to every प्रभु life. मेरे मुख और मेरे जीभ को पे तेरा अभिषेक आ जाए परमेश्वर। Lord, send forth your anointing upon my mouth and my tongue. मुख तेरे दास का हो, शब्द तेरे हो। Let it be the mouth of your लूसी servant, पे but तेरा your voice अभिषेक unto रहे your people. परमेश्वर, Lord, bless Lucy also, जो मेरी आत्मिक बेटी who's है। my spiritual daughter. प्रभु सिस्टर देविका पे आपकी आशीष रहे, जो हमें वचन पढ़ने में सहायता करती हैं। Let your blessing rest upon Sister Devika, who is helping सारी us in मीडिया reading टीम the पर आपकी scriptures. आशीष बने रहे परमेश्वर। Let your blessing remain upon सब our कुछ तेरी entire महिमा media के लिए team. हो, सब कुछ तेरी महिमा के लिए हो। Let everything happen for your सारी glory. महिमा गौरव आदर हम आपको देते हैं। Lord, I give you all the praise, the glory, and the honor. त्राता यीशु के नाम में In Jesus' name I pray. आमीन। Amen. आइए प्रभु यीशु मसीह के प्यारे मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। I greet you all in the sweet and loving name of our Lord and प्रभु का Savior वचन Jesus आज आप लोगों Christ. से बात करे। May the word of the Lord minister to अगर आप you. कुछ काम कर रहे तो उस काम को साइड कर दीजिए। If you are doing some work, then kindly lay it aside for a अगर while. आप मोबाइल, लैपटॉप और अगर टीवी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं तो मैं चाहूँगा कुछ भी स्क्रॉल ना कीजिए। If you are watching me right now on your mobile phones or on your laptop screen, अगर then आपके kindly पास do not बाइबल है तो scroll. बाइबल की कृपा करके खोल के बैठिए। If you have the Bible with you, then open it along with अगर आप us. लिखना चाहते हैं तो आप लिखिए जरूर से। If you want to make a note of it, kindly write it down. परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष में करे। May the Lord bless you immensely. आइए चलते हैं परमेश्वर के वचन में। आज का मनन है जो वचन जो हम ले रहे हैं, निर्गमन उसका 12वां अध्याय 40 और 41वां वचन हम पढ़ेंगे। Today's scriptures portion is from Numbers chapter 12, verse 40 and 41. एक्सोडस Sorry, it's Exodus. एक्सोडस 12 वर्स 40 and 41। मिस्र में बसे हुए मिस्र में बसे हुए इजराइलियों को लोगों को 430 वर्ष बीत गए थे 430 वर्ष बीत गए थे और उन 430 वर्षों के बीतने पर और उन 430 वर्ष के बीतने पर ठीक उसी दिन यहोवा की सारी सेना मिस्र देश से निकल गई। मिस्र देश से निकल गए। कोई है जो बोले आमीन, हालेलुया। बाइबल बताती है कि जिस दिन मिस्र से इजरायली लोग निकले उन्हें यहोवा की सेना बताया गया है। The Bible tells us the day the people of God left Egypt, that very day they were known as army. आज का संदेश आप बड़े ध्यान से सुनिए, प्रभु आप लोगों से बात करे। Listen to today's message in a careful manner and may the Lord minister to you. मसीह जीवन जो है एक संघर्षपूर्ण लड़ाई का जीवन है। A Christian life is a life of struggle. आप ऐसा मत सोचना कि मसीह को अपनाने के बाद सारे संघर्ष खत्म हो गए। Do not ever think so that if you were to accept Christ and everything will become very मसीह smooth. में आने से पहले जो आप संघर्ष कर रहे थे उसमें आप टूट जाते थे, गिर जाते थे, आप बढ़ नहीं सकते थे। लेकिन मसीह में आने के बाद आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा, लेकिन ये संघर्ष में आनंद है और आपको निराशा नहीं होगी। आप बढ़ते जाएंगे, आप आनंदित होंगे और सबसे बड़ी बात, ये संघर्ष के बाद आप विजय घोषित किए हैं। Before coming in the Lord, we did face struggles in our life, but all those struggles were a struggle which would break us, which would completely destroy us. But now that we are in the Lord, our struggles are for our growth, for our prosperity in various dimensions. आपको मसीह जीवन के अंदर आपके जीवन टिल मृत्यु तक आपको संघर्ष करना है। In a Christian walk, you have to struggle till the very end of your life. लेकिन याद रखिए यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर आपकी सारी लड़ाइयों को जीत लिया है। But remember one thing, Jesus has won the battle on the cross for us. जिस घड़ी आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, आप शत्रु शैतान के राज के लिए खतरा बन गए हैं।
The very moment when you accepted the Lord Jesus Christ as your Savior, you became an enemy, a terror unto the devil. यस, जितने लोग यीशु मसीह को अपना लेते हैं, शत्रु शैतान के राज के लिए खतरा बन जाते हैं वो लोग। All those people who accept the Lord Jesus Christ as their personal Savior, they become a terror unto the devil and his kingdom. इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद हो, आप जानिए मसीह के अंदर आपको कितनी आशीष है परमेश्वर की, कितना सामर्थ्य उसने आपको बनाया, कितनी सुरक्षा आपको दी है। That's why know the blessings that the Lord has kept for you in Christ Jesus. Know the security and the protection that the Lord has given unto you in Christ Jesus. मसीह के अंदर आपका भविष्य जो है बड़ा ब्राइट है, बड़ा ही सामर्थ्य है, बड़ा ही आनंदी है। Know one thing, that your future in Christ Jesus is bright, it is prosperous. बाइबल बताती है जिस दिन इस्राएल की संतान मिस्र में से निकली, जिस दिन उन्होंने मिस्र को छोड़ा, वे परमेश्वर की सेना बन गई है। परमेश्वर ने उन्हें सेना के अंदर तब्दील कर दिया है। The word of the Lord says very clearly, the day when the children of Israel left Egypt, that very day they were known as the army of the Lord. जिस दिन आप यीशु मसीह को अपना पुराना जीवन छोड़कर आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, उसी क्षण परमेश्वर अपनी सेना के अंदर आपको एक सैनिक बना लेता है। The day when you forsake your old lifestyle and you accept the Lord Jesus Christ as your personal Savior, that very day you turn into a soldier of Christ. आप साधारण सैनिक नहीं हैं। Know that you are not an आप ordinary शैतान के soldier, गढ़ों और उसके राज को उलट पुलट कर देंगे। but you are a mighty person who is well able to आप destroy the मसीह works के of the अंदर devil. सामर्थ्य किए गए हैं। You are empowered in Christ. बाइबल तो बताती है, बाइबल के अंदर युद्ध करने की नियम पुस्तिका ऐसा कहा गया, उसके अंदर सारे लड़ने के नियमों को बाइबल के अंदर दर्ज किया है परमेश्वर ने। In the Bible, there's a mention about how to wage a warfare. What are the techniques that need to be done? केवल परमेश्वर नियम ही नहीं बताता, बाइबल को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, आपके हर एक युद्धों के अंदर आप कैसे विजय होंगे, उसके सारे रहस्यों की कुंजियां परमेश्वर ने बाइबल के अंदर लिखी है। The Lord not only tells us how to wage a warfare, but He also gives us various kind of techniques that we need to use so that we prevail, we win in this battle. यस, बाइबल बताती है परमेश्वर ने युद्धों के विषय में, विजय के विषय में बाइबल के सामर्थ्य, इस पुस्तक के अंदर उसके सामर्थ्य वचनों को आपके मेरे लिए लिखे रखे हैं। The Bible is the mighty and the powerful word of God, which tells us about the battle and how to overcome the battle, how to win and prevail in every situation. बाइबल निर्गम के 14 इस अध्याय के अंदर विजय की कुंजियों को हमें देखने के लिए मिलता है, जो हमारी आत्मिक लड़ाई के विषय में बात करते हैं। The Bible also tells us about the keys to our success, keys to prevail in this battle, which is also significant to our spiritual life. बाइबल के अंदर हम ध्यान से देखें, 430 साल के बाद इजराइलियों के वहां से निकलने या मुक्ति या वहां उनका छुटकारा होने के बाद ये पहला युद्ध उनका था। And the Bible tells us after 430 years of slavery in the land of Egypt, this was the first battle that they had to have, and they prevailed, they won in it. मैं आपको बताना चाहता हूँ, Let me tell इस you, सुबह में परमेश्वर का आत्मा आप लोगों से बात करे, may the Spirit of the जिसके Lord speak कान to you वो this सुने, morning. पवित्र आत्मा कलीसिया से क्या कहना चाहता है। Whoever has ear, let him hear what the Spirit of the Lord desires to speak क्या आप unto his निराश people. हैं? Are you discouraged? क्या आप हताश हैं? Are you क्या आप disappointed? कोई लड़ाई में विजय नहीं हो रहे हैं? Is it that you are not able to चारों win in तरफ any से situation? आपको अंधकार दिख रहा है, Is it that you are surrounded आपको by मार्ग darkness on नहीं all मिल रहा sides? है, आपको मार्ग नहीं मिल रहा है, You are unable to find a way. असफलताएं आपकी झोलियों में आ रही हैं, You are surrounded by failure in your life. आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसमें सफल नहीं हो रहे हैं। You are trying hard, but you are not successful. फिर आज का संदेश आपके लिए है। Then today's message is for you. परमेश्वर अपने विजय की कुंजियां उसने आपको दी है, कैसे इस्तेमाल करना है, आप वचन को ध्यान से सुनिए, परमेश्वर आपकी सहायता करे। The Lord has given us the key to our success. The Lord will also guide us how we need to use this key for our success, and may the Lord guide you through His word. आइए इस सुबह में कुछ मुद्दे मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। This morning I would like to share a few points with you. सबसे पहला मुद्दा है, परमेश्वर हमें चेताना चाहता है, परमेश्वर हमें आने वाले जीवन के अंदर की सारी बातों को पहले ही हमें बताना चाहता है, हमें सावधान करना चाहता है। First and foremost, the Lord desires to forewarn us so that we are also prepared beforehand.
बाइबल बताती है परमेश्वर आपको कभी भी शैतान की योजना से अनभिज्ञ नहीं रखेगा, अनजान नहीं रखेगा, आपको अंधेरे में नहीं रखेगा। The Lord will never let you remain ignorant, or the Lord does not desire that you must remain in darkness, not knowing about His things. क्योंकि संत पौल पहला कुरिन्थियों उसके 2:11 में कहता है, तुम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हो। Because Saint Paul says very clearly in 1 Corinthians 2:11 that you are not ignorant of his devices. यह शैतान की कितनी भी चालाकी क्यों ना हो, बाइबल के अंदर उसकी सारी चालाकियों को तोड़ने के लिए, उसके जुओं को तोड़ने के लिए परमेश्वर ने हमें अभिषेक दिया है, वो कुंजियां दी हैं। No matter how cunning the devil is, but know that the Bible has given us various solutions. The Bible has given us the keys how to overcome the devil and how to break all those forces. बाइबल बताती है जब परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्र में से छुड़ाया और जब वे वहां से निकल के आ रहे थे, फिर बाइबल बताती है फिरौन ने उनका पीछा किया है, ये उनसे अनजान नहीं था। बाइबल में लिखा है, अगर आप निर्गमन 14:1-4 ये हम पढ़ेंगे यहाँ पर और समझेंगे, परमेश्वर ने पहले ही आगाह करा दिया था। Though the people of Israel, they had left the land of Egypt, but still we see that Pharaoh and his army, they were following them. And it is not that the people of Israel were not aware of this situation. And the Lord had already warned them in advance. This is the same thing that we see reflected in Exodus chapter 14 verses 1-4. आइए 1 से 4 पढ़ते हैं हम लोग। Let us read. यस, यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को आज्ञा दे इस्राएल लोगों को आज्ञा दे कि वे लौटकर मिग्दोल और समुद्र के बीच पिहा हिरोत के सम्मुख बाल सपोन के सामने अपने डेरे खड़े करें। उसी के सामने समुद्र तट पर डेरे खड़े करें। तब फिरौन इस्राएलियों के विषय में सोचेगा, फिरौन इस्राएलियों के विषय में सोचेगा, वे देश की उलझनों में फंसे हैं और जंगल में घिर गए हैं। तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा, फिरौन के मन को कठोर करूंगा और वह उनका पीछा करेगा। तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और मिस्री जान लेंगे मैं यहोवा हूँ। और उन्होंने वैसा ही किया। कोई है जो कहे आमीन, हालेलुया। याद रखिए, जब भी शैतान के जुए टूटते हैं, कोई भी छुटकारा होता है, कोई भी छुटकारा पाता है, तो मेरे यीशु की महिमा होती है, उसका सामर्थ प्रकट होता है, उसका नाम जलाल पाता है। Whenever the yokes of the enemy is broken, whenever somebody receives deliverance in their life, that is the time when the name of the Lord Jesus Christ is glorified. बाइबल बताती है परमेश्वर ने इस्राएलियों से नहीं लेकिन मूसा से पहले बता दिया था कि फिरौन पीछे से आएगा, मैं अपने सामर्थ को दिखाऊंगा, वो ये जानता था। And the Bible tells us the Lord did not reveal that the Pharaoh will be chasing the entire Israelites, but the Lord had revealed it only to Moses. बाइबल को जानिए, फिरौन ने सोचा लाल समुद्र के आगे कहां जा सकते हैं, जंगल में ये घिर गए हैं, आराम से जाके मैं इन्हें मारूंगा और इन्हें मैं लेके आ जाऊंगा। लेकिन वो नहीं जानता था उनके आगे आगे चलने वाला जीवित परमेश्वर है, वो योजना बना चुका है, वो उनके साथ है, वो उनकी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। Pharaoh did not realize that the Jehovah God is a God who was walking before the Israelites, and he just remembered only one thing, that the people of Israel, they were entangled by the land and it was the wilderness which had shut them, but he didn't know that it was God who was walking before the children of Israel. इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता था कि मूसा और इस्राएल के लोग फिरौन की सेना को पीछे से आते हुए देख के हैरान हो जाएं। And that's the reason why the Lord did not desire that the people of Israel and Moses should be troubled by looking at Pharaoh and his army following them. Yes, जैसे ये सीरिया का राजा जो है एलिशिया के कहने के कारण बड़ा आश्चर्य में पड़ गया था कि उनको मेरी योजना कैसे मालूम पड़ रही है। Just as the king of Syria was amazed, how did the prophet Elisha knew all things that he was discussing? Yes, हमारा परमेश्वर अद्भुत है। हमारा शत्रु कहाँ है, कितना सामर्थ्य है, क्या क्या है उसके पास क्या नहीं है, उसका रंग क्या है, उसके पास क्या हथियार है, वो कैसे हम पे हमारे लिए उसने रणनीतियां बनाई हैं, सब भेदों को प्रकट करने वाला परमेश्वर आपके साथ है, आपके मन में है।
And know one thing, our God is a mighty God. He knows everything well in advance. He knows our enemy. He knows his nature. He knows the kind of tactics that he would use. Everything the Lord knows, and he definitely will reveal all those secrets or the hidden mysteries to us. मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके शत्रु को कहाँ पकड़ना, कैसे पकड़ना है, उसने ऑलरेडी पहले से ही उसने योजना को आपके लिए बना के तैयार रख दिया है. Let me tell you, God has already made a plan. He has already made things very clear to us how we need to overcome the enemy, in what manner, what tactics we need to use. हम देखते हैं निर्गम उसके 14 अध्याय के अंदर सारा युद्ध अचानक या जिसकी आशा नहीं की जा सकी ऐसा नहीं था, सब कुछ योजनाबद्ध था. Whatever incidents that we see in Exodus chapter 14, it is not something that was unexpected. Everything happened according to the plan. परमेश्वर के लोगों को घबराने और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहोवा या यिरे उनके साथ था, यहोवा निसी उनके साथ था. People of God, you don't need to worry about anything as such, because Jehovah God, Jehovah Jireh God was with them. मैं परमेश्वर के लोगों, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है. In the similar manner, people of God, you आप do पवित्र need आत्मा not के fear. द्वारा चल रहे हैं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है. You are led by the Holy Spirit of God, and you need not fear. परमेश्वर सदा आपको चेतावनी देता है, आपको आगाह करता है हर एक खतरों से और आपका मार्गदर्शन करता है. People of God, the Lord guides you, the Lord warns you, and He keeps you away from all kind of dangers. और शत्रु के सामने आपको अपने सामर्थ्य से लैस करता है, सामर्थ्य बनाता है. And He empowers you in the presence of your enemies. यही मसीह में आपकी सबसे बड़ी उपलब्धता है या सुविधा है. This is the greatest privilege that you have for yourself in Christ Jesus. इसलिए प्रभु के लोगों, आपको परमेश्वर के साथ होना बहुत जरूरी है. That's why, people of God, it is very essential for you to अगर be आप with the परमेश्वर Lord. के साथ जुड़े रहोगे, If you are connected आप with the उसके Lord, वचन को पढ़ोगे, if you read His word, आपका घराना उसकी आराधना करेगा, if your household उसे were to worship the धन्यवाद Lord देगा, and thank Him, उसे खोजेगा, if you were to search Him, परमेश्वर का आत्मा हर एक शत्रु की योजना और चालाकियों को आपको बताएगा. then certainly the Spirit of the Lord will reveal to you every tactics and every plan of the enemy. आप विजय से विजय घोषित किए गए लोग हैं. And know that you are more than conqueror आप as it जीवन is भर कभी declared. पराजय नहीं देख सकते हैं, Never in your life you shall ever क्योंकि witness यीशु any मसीह kind ने of आपकी failure. सारी लड़ाई क्रूस के ऊपर लड़ी है और आपको विजय घोषित किया है. Because the Lord Jesus Christ has already fought for us on the cross, and He has given us the victory beforehand. आइए अपनी उन परिस्थितियों में उठिए, परमेश्वर की ओर देखिए, परमेश्वर आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं. Kind of situation that you are surrounded, rise up in this particular situation and thank the Lord and bless Him, and certainly the Lord will help you. दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ. Let me tell you the second thing. आपकी लड़ाई परमेश्वर ने उस क्रूस के ऊपर आपके लिए जीत ली है और वहां पर आपकी सारी विजय और आनंद आधारित है. Know that the Lord Jesus Christ has already fought every battle that you are facing, and He has given you the victory, and He has also given you the joy. मैं आपको बताना चाहता हूँ, इज़राइल लोगों ने पहले ही उन्होंने मिस्र पे विजय प्राप्त कर ली थी. Know that the people of Israel, they had already prevailed over the Egyptians परमेश्वर beforehand. का सामर्थ्य उनके साथ था, उनके चमत्कार के सामर्थ के साथ वे परमेश्वर के साथ आगे चल रहे थे. The mighty hand of God was upon the Israelites, and it was the miraculous hand of the Lord which was leading the people of Israel. वे अपनी विरासत या दूध और मधु के देश की ओर अग्रसर हो गए थे वो. And they were advancing towards their promised land, which was flowing with milk and honey. और इस समय लगभग सभी मिस्र के लोग नाश परमेश्वर कर चुका था उनको. And this was the time when almost all the Egyptians, the Lord had destroyed them. इस प्रकार हम देखते हैं कि पुराने नियम के परमेश्वर का सबसे महान चमत्कार हम यहाँ पर देख सकते हैं. And this was one of the greatest miracles of the Old Testament times. ये प्रकट ये जो है लड़ाई का जो है ये हम यहाँ पर हम देखते हैं, ये लड़ाई के विषय में परमेश्वर ने उन्हें विजय के बारे में बताया था. And the Lord had also told them about the victory that they were to have in their life even before the battle would begin. ये प्रकटीकरण जो विजय का परमेश्वर ने दिया, ये उनके लिए पहला कदम था. ये This revelation about their victory which the Lord had given to them was the first step towards their success. मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी सारी विजयों की नींव जो है यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर विजय के रूप में घोषित की है.
Let me tell you, the foundation of your victory is already laid by the Lord Jesus Christ on the cross when He got the victory for all of us. और आप एक विजयी घोषित किए गए हैं. And you are already declared as a winner. शैतान पहले से हारा है और आप पहले से जीते हैं. The devil has been defeated right from the beginning and you are victorious. मेरे मसीह को हम धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए. मसीह के द्वारा उसने शैतान को सिंहासन पे से उतार कर नीचे कर दिया है. Thanks be unto the Lord, thanks be unto Christ, because it is Jesus who has dethroned the devil. अब उसके पास कोई सामर्थ नहीं है. Now the devil has no power. वो केवल गर्जना कर सकता है. He can only roar. उसका सामर्थ उस क्रूस के ऊपर निष्क्रिय कर दिया है मेरे मसीह ने. And Jesus has nullified his power completely on the cross. आइए देखते हैं रोमियो उसका 8 का 37 क्या कहता है. Let's see what Romans chapter 8 verse 27 has to say. Yes, क्या कहता है परमेश्वर का वचन. Yes, पढ़िए. परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा मतलब मसीह के द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंश से भी बढ़कर है. कोई है जो मेरे साथ इस सुबह में कहे जोर से आमीन हालेलुया. हम जयवंश से भी बढ़कर हैं. कोई पढ़े कुलसीकरास 2 के 15 को पढ़े. यस, Colossians 2:15. यस, यहाँ पे हम देखेंगे परमेश्वर का आत्मा पौलुस के द्वारा इस कलीसिया पे के लिए क्या लिखता है. यस, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया. उसने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया है. हालेलुया. अब वो कुछ भी नहीं है. आगे और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई. जय जयकार की ध्वनि उन पर मतलब शैतान पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दे रही है. अगर शैतान गरज रहा है, शैतान आपको डराने की कोशिश कहिए, तुझे मेरे मसीह ने 2020 साल पहले क्रूस पर से उतार कर तेरा खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया है. यस, आप ऐसे कह के देखिए, वो उसे गुस्सा आता है, चिढ़ आती है, उसे चिढ़ दिलाइए. यस, ऐसा कहते हैं दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए. शैतान भागता है, भगाने वाला चाहिए. The word of the Lord says in Romans 8:37 and Colossians 2:15, as the word of the Lord says that we are more than conquerors through Christ Jesus who loved us. And further the Bible tells us that the Lord Jesus Christ has made an open spectacle of the devil by triumphing over him. The devil might try to roar against you. The devil might try to terrorize you. But remind the devil that he is already defeated. And when you remind the devil about the defeat that he had experienced, then definitely the devil will become more angry. He will become ferocious. But no matter what, know that you are already victorious. मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को, हर एक विश्वासी के पास मसीह का प्रकटीकरण होना चाहिए, प्रकाशन होना बहुत जरूरी है. Let me tell you, it is very essential for every believer to know about the revelation of the Lord, to know what the Lord has prepared. अगर आपके पास प्रकाशन नहीं है, if you don't have this इसका revelation, मतलब आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं, then it means that you are not reading the Bible. नहीं सुनते हैं. You are not listening to His अगर word. आपके पास प्रकाशन है, if you have the revelation, आप जीवन में कितनी बड़ी समस्या क्यों ना आए, आप कभी निराश नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य और प्रकाशन आपके साथ है, जो आपके अंधकार में, आपकी कमजोरी में आपको मजबूत बनाएगा और स्थिर रखेगा. If you have the revelation of the Lord with you, then definitely, no matter what difficult situation you are facing, you will not get discouraged. You will not be afraid, because you know that the word of the Lord is the one which will encourage you, which will strengthen you. आज बहुत सारे मसीह जानते नहीं कि मसीह ने क्रूस के ऊपर उनके लिए क्या किया है. Many of the Christians do not understand what the Lord Jesus Christ has already done for them on the cross. यीशु मसीह बोले, नए नियम में जो मेरा चेला बनना चाहता है वो अपने क्रूस को उठा के चले मेरे पीछे. Jesus Christ has said it in the New Testament, that whoever desires to be my disciple, let him carry his cross and follow me. क्रूस का मतलब क्या है? What is the meaning of cross? दुख, वेदना, तकलीफ, यातना, ये हैं. इन चीजों को उठाकर आपको, जब आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, तो सारे लोग आपके विमुख हो जाएंगे. ये कष्टों और दुखों में से आपको चलना, ये क्रॉस है. लेकिन आज लोगों ने उसको उल्टा कर दिया है. कोई सोने का, कोई लकड़ी का, कोई बड़ा गले में क्रॉस डालता है, उसे लेके चलता है. इस क्रॉस के बारे में प्रभु यीशु नहीं कह रहे हैं. Many a times, people just hang a cross made out of wood or even of silver or gold. But this is not the cross that the Lord Jesus Christ is talking about. The cross that the Lord Jesus Christ is talking about is to follow Him all through our troubles and afflictions and the sorrows that we are facing in our life.
मैं आपको बताना चाहता हूं क्रूस के ऊपर ही प्रभु यीशु मसीह ने आपको मुझे विजय दी है। इसकी जानकारी, इसका प्रकाशन होना बहुत जरूरी है। It is very essential for us to have the knowledge, to have the revelation that it is the Lord Jesus Christ who has given us the victory on the cross. उस क्रूस के ऊपर परमेश्वर ने आपका और मेरा जीवन बदल दिया, वहां अदल बदल किया है उसने। It was on the cross that the Lord changed our life completely. It was on the cross where a divine उसने exchange took तुम्हारे place. शाप, अधर्म, पाप और इन सब को ले लिया है, पीड़ाओं को ले लिया, बीमारियों को ले लिया है, आपको अनंत काल का जीवन दिया, छुटकारे का जीवन दिया, भरपूरी का जीवन आपको दिया है उसने। आपकी मृत्यु को उसने ले लिया है और आपको अनंत काल का जीवन दिया है। It was on the cross that the Lord Jesus Christ took away all your sins, your afflictions, all the diseases and all kind of curses over your life, and it is on the cross that the Lord Jesus Christ replaced it for us with blessings upon blessings. यस, इसलिए पौलुस जो है पहले कुरिन्थी 18 में कहता है क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, पर हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ है। That's the reason why even St. Paul says in 1 Corinthians 1:18, for the preaching of cross is to them who are perishing, it is foolishness, but unto us who are saved, it is the power of God. इसलिए उस क्रूस की कथा जो वहां पर घटी है, जो मसीह ने आपके मेरे लिए की, उसकी भरपूरी जानकारी, उसका प्रकाशन होना आपके मेरे लिए बहुत जरूरी है। That's why it is absolutely essential for us to know all that has happened on the cross for us. It is good for us to have this knowledge in abundance. यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर सारा काम आपके मेरे उद्धार का पूरा किया है। The Lord Jesus Christ has completely finished the entire work for us on the cross. जब उसने पूरा काम किया, when he has finished the work, इस क्रूस पे से उसने चिल्लाकर कहा पूरा हुआ और अपने प्राण अपने पिता के हाथ में सौंप दिए। And the Bible tells us he gave a huge cry of victory and he said it is finished, and he gave his spirit into the hands of the Father. आइए ये देखते हैं यूहन्ना उसके 19 के 30 में प्रभु का वचन क्या कहता है। Let's see what John 19 verse 30 has to say. Yes. जब यीशु ने वह सिरका लिया, यीशु ने जब वो सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। आपकी सारी लड़ाई उस क्रूस के ऊपर खत्म हो गई। कोई है जो कहे आमीन। आज भी हम सोचते हैं हमारी लड़ाई रोज है, नहीं सर, उस 2020 साल पहले ही हर एक मसीह जीवन, हर एक कलीसिया की यह जो लड़ाई है वही यीशु मसीह ने खत्म कर दी और आपको विजय घोषित किया है। Many of us still think that we have an ongoing battle continuously in our life. But let me tell you, we do not have an ongoing battle. The battle is already over. The Lord Jesus Christ has already fetched the victory for us. Everything came to an end on the cross itself. फिर आप कहेंगे पास्टर साहब, आप कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई तो वहीं खत्म हो गई, फिर मेरे जीवन में संघर्ष क्यों है, मेरे जीवन में तकलीफ क्यों है, मेरे जीवन में बीमारी क्यों है, मेरे जीवन कष्टों से क्यों भरा है? Then you may be saying in your heart, Pastor, if you say that already the battle is over on the cross, and why is it that I'm experiencing problems in my life? Why is it that I'm surrounded by afflictions and sickness as such? इसका सादा और सीधा उत्तर मैं देना चाहूंगा। The answer is extremely simple. क्रूस की सच्चाई आपसे बहुत अलग है, वहां का प्रकाशन आपके पास नहीं है। Know that the truth of the cross is very different from what you know as such, and you are not having the complete revelation about it. जिस दिन आपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, उसी दिन आपकी लड़ाई खत्म हो गई। आप अपने नहीं हैं, आप परमेश्वर के हैं। अब आपको आगे चलाना आपका काम नहीं है, मेरा परमेश्वर आपको चलाएगा। Know that the day when you accepted the Lord Jesus Christ, that very day, all the battles that you had came to an end. And know that it is not that you who has to go ahead and fight, but it is the Lord who will do it for you. मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें सच्चाइयां नहीं मालूम है। Let me tell you, many of us do not know the truth. सच्चाई ये है हमारे लिए, This is the truth. कि यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर हमारी सारी बीमारियों को उठा लिया है, सब कुछ वहां खत्म कर दिया है, हमें विजय घोषित किया है। And the truth is that it is the Lord Jesus Christ who has carried all our afflictions and our sicknesses, and it is He who has given us the victory on the cross. हमें परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा और गौरव और आदर देना चाहिए। We need to thank the Lord, we need to bless Him and glorify Him. हमारी बीमार हमारे पास वचन का ज्ञान नहीं है।
We do not have the knowledge of the word क्योंकि of God. मत्ती 8:17 में लिखा है कि उसने आप हमारी दुर्बलता हमारी बीमारी को उठा लिया है। Because the word of the Lord says very clearly that he has carried all our sins and our afflictions. आपको अपने बीमारी के बारे में बोलना है, समस्या के बारे में बोलना You है, have to speak about the जो problem एक पहाड़ के समान आपके चारों तरफ इर्द गिर्द है। which might be surrounding you like a huge आपको यीशु mountain. के नाम से कहना है, You have to speak in the name कहना है of उस Jesus. समस्या था यीशु ने उस क्रूस के ऊपर मुझे विजय घोषित किया है। You have to speak to your problem that in the name that the Lord Jesus Christ has given me the victory on the cross. आप हर एक असफलता से बोलिए, Speak to every मुझे failure that you're मसीह facing ने in your उस life. क्रूस के ऊपर सफल कर दिया है। And say to that failure, the Lord Jesus Christ has given me the देखिए वो victory on दुष्ट the आत्माएं cross. आपको छोड़ के चले जाएगी, And then you will see those वो demons are leaving दुर्बलताएं you. आपको छोड़ के चले जाएगी, Those weaknesses will flee वो from बीमारियां you. आपको छोड़ के चले जाएगी, Those sicknesses will वो disappear in समस्या your आपको life. छोड़ के चले जाएगी। Those problems will go away. जिनके पास आज प्रकाशन है, जिनके पास बाइबल का ज्ञान है, वो कभी निराश हो ही नहीं सकते, वो कभी बंधनों में रह ही नहीं सकते हैं। All those people, those who have the knowledge of the word of God, all those who have the revelation of the word of God, they cannot be in sickness, they cannot be surrounded by troubles and problems in their life. मैं हर एक दिन अपने जीवन में जब चलता हूँ, परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, मैं कई चीजों को मेरे जीवन में आशीषों को उसकी घोषणा मैं करता हूँ, उसकी आशीषों को मेरे जीवन में खोलता हूँ, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने वो अधिकार मुझे दिया है। Every day I make it a habit that I will pronounce the blessings of the Lord over my life because it is the Lord who has given me the authority, and that's the reason why I declare the blessings of the Lord over my life. इसलिए भाई आप युद्ध लड़ने के लिए लड़ाई नहीं करते हैं, आप अपने युद्ध को सुरक्षित रखने के लिए आप लड़ते हैं। And know that you are not winning, you are not fighting a battle to win, but you are fighting a battle so that you surround yourself, you are defending yourself. मैं वापस कहना चाह रहा हूँ, आप लड़ाई लड़ने के लिए लड़ाई नहीं करते हैं, आपको अपनी लड़ाई को सुरक्षित रखने के लिए आपको लड़ना है। Know that you don't have to wage a warfare to win or because it is mandatory, but you are doing so that you stay in a position which is of safety. क्योंकि उस क्रूस के ऊपर ऑलरेडी मेरे मसीह ने सारी लड़ाई लड़ ली। किसी पास्टर के लिए काम नहीं रखा, किसी एल्डर के लिए नहीं रखा, किसी विश्वासी के लिए कोई काम नहीं रखा है कि आपको मुझे करना है। सब कुछ उसने कर दिया, इसलिए तो उसने कहा पूरा हुआ, और अपने प्राण उसने अपने पिता के हाथ में त्याग दिए। And know that the Lord Jesus Christ has already done everything on the cross for us. There is nothing that is left for any pastor or any elder or any believer to do anything. और आज इस सुबह में आपके लिए गुड न्यूज़ है। Today this morning I have a good मसीह में news. जब आप नहीं थे तब शैतान का राज्य आपके ऊपर था, आपके हृदय पर उसका अधिकार था। When you are not in the Lord Jesus Christ, that is the time when the devil had authority over your life. He could overpower you. इसलिए जब आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया है, But the time when you accepted the Lord Jesus Christ as your उसका personal दबाव, savior, उसका राज्य और उसका सामर्थ आपके ऊपर से टूट गया है, नष्ट हो गया है, वो आप कुछ नहीं कर सकता, वो आपके सामने निष्क्रिय हो गया है। now that you have accepted the Lord Jesus Christ as your personal savior, the devil has lost his authority. The devil has lost his hold over your life, and now he can no longer oppress you in any manner. जैसे परमेश्वर ने फिरौन के हाथों से इस्राएली सेना को बचा के बाहर निकाला, वैसे ही परमेश्वर ने अंधकार के सामर्थ्य, उसकी ताकत, शक्तियों के हाथों से आपके जीवन को बचाया है, और आपके अंधकार में जीवन को उसने प्रकाश के अंदर ढकेल दिया है। अब आप प्रकाशित लोग हैं। Just as the Lord Jesus Christ, just as the Lord saved the people of Israel from the hand of Pharaoh, in the similar manner, the Lord Jesus Christ has brought us from the powers of darkness, all this darkness that was surrounding us. The Lord has removed us from that darkness, and He has brought us into the marvelous light. यस, आइए पहला कुलसी करास उसका 1:13 को पढ़ते हैं। यहाँ पौलुस इस कलीसिया को क्या लिखता है देखते हैं। Let's see what Paul has to say to Colossians church in Colossians 1 chapter 13 verse 13. 1:13 या उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, यस, उसी ने, मतलब यीशु मसीह ने ही हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में, अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हालेलुया। कोई है जो कहे आमीन। हालेलुया। जहाँ प्रकाश है, जहाँ आनंद है, जहाँ सामर्थ है, जहाँ बीमारी नहीं है, हालेलुया, जहाँ हम अनंत काल तक सुरक्षित रहेंगे, ऐसे राज्य के अंदर उसने हमें पहुंचा दिया। फिर आप क्यों डर रहे हैं भाई? क्यों आप निराश हो रहे हैं? क्रूस की सच्चाई को जानिए और अपने आशीषों पर आप दावा बोलिए। अपने उन आशीष के वचनों को आप हर दिन कबूल कीजिए। आप विजय से विजय में रहेंगे।
Know that the victory that the Lord has given to you in Christ Jesus. Keep on pronouncing the blessings that the Lord has given to you. And definitely you shall be going from one degree of victory to a greater degree of victory. भाई इस सुबह में पवित्र आत्मा एक गुड न्यूज़ देना चाहता है. People of God, the Holy Spirit desires to give you a good विजय news. वो उपहार है जिसे धन्यवाद के साथ कबूला जाता है और उसके लिए हर दिन हमें उत्साहित और आनंदित होना है और उत्सव मनाना है. Victory is a gift from the Lord, and this victory we can reciprocate in our life by giving thanks unto Him and by every day being thankful and grateful unto the Lord. हमें हर एक दिन इस विजय को आनंद में क्योंकि हमें गिफ्ट में मिला है ये. Every day we need to celebrate this victory because this is the victory which is given to us हमें in the उत्साह form of a मनाना है, gift. हमें आनंद मनाना है. We have to be happy. We have to celebrate it with joy. आइए देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसके 15 के 57 में प्रभु का वचन क्या कहता है, फिर 2 कुरिन्थियों 2 के 14 में प्रभु का वचन क्या कहता है. Let's see what 1 Corinthians chapter 15 verse 57 has to say and 2 Corinthians 2:14. 2:14 has to say. Yes. 2 कुरिन्थियों 2:14. Yes. परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो. परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा. जो मसीह में सदा, नॉट आज और कल या एक हफ्ते या एक साल में, न रोज हर दिन, सदा लिखा है, सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है. जय के उत्सव में ले चलता है. हमें हर दिन जो हमें विजय उपहार के रूप में मिला, हमें हर दिन जय के उत्सव में, हमें जय के उत्सव में वो लेके जाता है. हालेलुया. हमें हारे हुए उत्सव में नहीं ले जाता है. हम जय करने वाले लोग हैं. हम जहाँ पे भी खड़े हो जाएं, जय हमारी है. हालेलुया. हमें धन्यवाद देना है, नाचना है, गाना है, प्रभु की स्तुति करनी है. 1 कुरिन्थियों 15:57. परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो. परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है. हमें पहले तो जयवंत करता है. ओके, हमें जयवंत करता है. हमारे प्रभु यीशु मसीह के कारण हमें जयवंत, जब हमें जयवंत उसने कर दिया है, तभी तो हम जय के उत्सव को बड़े आनंद के साथ मना पाएंगे. यस. The Lord has given us the victory, and that is the reason why we can celebrate this victory with a huge celebration. यस. बाइबल बताती है शैतान इस संसार का राजकुमार तो हो सकता है, लेकिन मसीह में वो अब आपका राजकुमार नहीं है. हालेलुया. हमारा तो राजाओं का राजा यीशु मसीह है. वो हमारा राजकुमार, वो हमारे जीवन में अब राज करता है. Though the Bible calls the devil as the prince of the world, but know that the Lord Jesus Christ is the King of kings, and the devil, the prince of this world, has no power over our life. मैं आपको शैतान के बारे में बताऊं, उसका पहले से न्याय हो चुका है. हालेलुया. वो दोषी ठहराया गया है. And know that the devil is already being judged and he's being pronounced, he's being condemned by the Lord. आज भी कितने विश्वासी लोग जो अंधकार में जाने से डरते हैं. Even today also there are many believers who are afraid to be in कई darkness. विश्वासी तो ऐसे हैं कि अपने ही रूम में रात में 1 बजे 2 बजे 1 नंबर 2 नंबर को जाने को डरते हैं. उनको मम्मी लगती है, पापा लगता है. There are many believers who are afraid to get up in the middle of the night and visit the washroom. Even to visit the washroom they need their parents. आप क्यों डर रहे हैं? Why are you afraid? क्यों डर रहे हैं? Why are you afraid? जानिए शैतान का न्याय पहले से हो चुका है. वो दोषी ठहराया गया है. Know that the devil is already being judged beforehand and he's condemned. मेरे मसीह ने उस क्रूस के ऊपर उसके सामर्थ को कुचल दिया है. And the Lord Jesus Christ has taken away all the authority उससे सारा on the cross. अधिकार ले लिया है. He has taken it away from यीशु him. ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरे पास है, वो मैं तुम्हें देता हूँ. And Jesus Christ said, the authority of the heavens and the earth is mine, and इसलिए I भाई give it क्यों unto you. अपने जीवन में तू संघर्ष कर रहा है? Then brother, why are you struggling in your बहन life? क्यों अपने जीवन में संघर्ष कर रही है तू? Sister, why are you struggling in your life? आपको कोई युद्ध लड़ना नहीं है. You don't have to wage any आपको warfare. अपने युद्ध को सुरक्षित रखना है, इसलिए आपको लड़ना है. You just have to strengthen your position in the battlefield. That आप is the कहिए only thing अपनी you need to समस्याओं do. के अंदर मसीह ने मुझे जयवंत किया है. In the midst of all the situations, say that वो Christ मुझे has given जय me के the उत्सव में victory. ले जाता He है. is the one who takes me to the triumphant उसने सारी victory. बीमारियों को हटा दिया है. Say he has taken away all my sicknesses. कोई शैतान की ताकत मुझ पर राज नहीं कर सकती. No power of darkness can ever कोई prevail उसकी over my अशुद्ध life. आत्माएं मुझे छू नहीं सकती. No evil spirit can torment me. मैं उसका हूँ, वो मेरा है. क्यों नहीं आप कबूली देते हैं? Why don't you confess and say, I belong to him
and the Lord is आप mine. जब ऐसा करेंगे आपके अंदर एक नया सामर्थ जनरेट होगा, आप अलौकिक बन जाएंगे, अद्भुत बन जाएंगे और वो समस्या हट जाएगी, आप प्रभु को धन्यवाद देंगे। When you do all such things, that is the time when you will be truly become a different person. That is the time when you will experience the divine manifestation in your मैं life. आपको बताना चाहता हूँ, आपके और मेरे उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने शैतान को आपके और मेरे जीवन में से निकाल के फेंक दिया है। Let me tell you, the Lord Jesus Christ, our Savior, has removed the devil and He has cast him aside from our life. वो अब आपके ऊपर कोई कानूनी दबाव नहीं ला सकता, किसी प्रकार से आपको पकड़ नहीं सकता है वो। Now the devil cannot legally oppress you or torment you in any manner. आइए देखते हैं परमेश्वर के वचन में यूहन्ना उसके 12 के 31 और 14 के 30 में प्रभु का वचन क्या कहता है। Let's see what John 12:31 and 14:30 has to say. यस, 12 का 31 yes. और 14 का 30। अब इस संसार का न्याय होता है। इस संसार का न्याय होता है। अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। सरदार निकाल दिया, शैतान को निकाल दिया गया है। यस, 14 का 30। यस, मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। उसका मुझ पे कोई अधिकार, मसीह के ऊपर उसका कोई अधिकार नहीं है, और मसीह में जब आप हैं तो उसका हम पे भी अधिकार नहीं। कोई है जो कहे वहां बैठे और सुनते हुए आमीन। Know that the Lord Jesus Christ has given you the victory, and know that the devil cannot have any kind of power over your life. And if you are there and listening to me attentively, then say, praise the Lord. मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके उद्धार के दिन ही आपको शाब्दिक रूप से परमेश्वर ने अंधकार से आपको ज्योति के अंदर बदल दिया है। अब आप अंधकार में नहीं, अब ज्योति की संतान हैं आप। Know that on the day when you received the Lord Jesus Christ as your personal Savior, that very day you were transported from the kingdom of darkness into the kingdom of light, and from that day itself, that very moment, you became the children of light. अब आप शैतान की ताकतों से छुटकारा पाकर परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ के अधीन हैं आप। And know that now that you are free from the hand of the devil, now that you are submitting under the hands of the mighty God. आइए देखते प्रेरितों के काम उसके 26 के 18 में प्रभु का वचन क्या कहता है। Let's see what Acts chapter 26 verse 18 has to say. यस, 26 का 18। कि तू उनकी आंखें खोले, कि वे अंधकार से ज्योति की ओर, तू उनकी आंखें खोले ताकि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं, निवास पाए। हालेलुया। प्रभु का वचन कितना अद्भुत और सामर्थ्य है। जयवंत मसीह जीवन के लिए ये पहला कदम है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप स्वयं को मसीह में एक विजय होने और शैतान को हारते हुए ये अनुभव के अंदर आप देखें। The very first step towards our victorious living is to know that the victory that we already have, and to see the devil being defeated every day in your life. अगर शैतान आपसे कुछ कह रहा है, बोले मसीह में मैं जयवंत हूँ। If the devil is whispering something into your ears, मसीह ने say मुझे that I जय am दी victorious है, in Christ मसीह ने मुझे Jesus. जय दी है। Jesus has given me the तेरा victory. खुल्लम-खुल्ला तमाशा किया है शैतान। Jesus has made an open spectacle of you. तेरी ये चालाकियां मुझ पे नहीं चलेगी, तेरा सामर्थ, तेरा इन्फ्लुएंस मुझ पे नहीं चलेगा, मैं जयवंत हूँ। Say to the devil, your cunning devices shall never prevail over my life. All your influences can never work in my life. मैं यीशु के लहू को बोलता हूँ। I pronounce the blood of Jesus over my यीशु ने life. मुझे अपने लहू से खरीदा है। Jesus has purchased me with the blood मैं of Jesus. उसका हूँ, वो मेरा है। I belong to him and he is जब आप mine. ऐसे बोलते तब अपने विजय को आप बरकरार रखेंगे। When you confess such things with your mouth, that is the time when you continue to abide in the victory that the Lord has given to you. तीसरा और अंतिम बात मैं बताना चाहता हूँ। Let me tell you the third thing and then I'll close. हर एक लड़ाई के अंत में परमेश्वर अपने सामर्थ और अपनी महिमा को प्रकट करता है। After every
every battle, at the end of every battle, the Lord will display or manifest His glory. मैं आपको बताना चाहूँ इस 25 साल के अंदर में मैंने देखा कि अशुद्ध आत्माओं से जकड़े लोग जब छुटकारा पाते हैं तब हम लोगों ने खुलकर परमेश्वर को धन्यवाद दिया है. And in this 25 years of my ministry, I have seen how the people have struggled with demon possession, and after they have been delivered, that is the time when we have thanked the Lord openly. क्योंकि हर एक लड़ाई के बाद परमेश्वर अपनी महिमा के सामर्थ को प्रकट करता, अपनी महिमा को प्रकट करता. यस, ये प्रकट करता है परमेश्वर कि मैं ही परमेश्वर हूँ. After every battle, the Lord reveals that He alone is the Lord. मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके जीवन में जो भी लड़ाई हो रही है उसका एकमात्र उद्देश्य है कि परमेश्वर को महिमा मिले. And know one thing, all the battles that you're experiencing in your life, the only one purpose that you're facing is so that the Lord is glorified through it. बाइबल बताती है परमेश्वर ने फिरौन के मन को सख्त कर दिया और उसे अपने लोगों का पीछा करने के लिए उत्साहित भी किया कि चल उनका पीछा कर, क्योंकि परमेश्वर उसे अपने सामर्थ्य दिखाना चाहता था और ये बताना चाहता था इस संसार में एकमात्र परमेश्वर कोई है तो वो मैं जो हूं सो हूं. It was the Lord who had hardened the heart of Pharaoh, and it was the Lord who provoked Pharaoh that he must follow or chase the Israelites. And through doing all these things, it is the Lord who desired to show to Pharaoh that He alone is the Lord in this world. बाइबल में बताती है जब परमेश्वर शत्रुओं को हराता है तो स्वयं की महिमा लेता है वो. And know one thing, the Bible says clearly, whenever the Lord fights against our enemies, through this the Lord takes the entire glory for Himself. वो अपने प्रभुत्व को उनके ऊपर प्रस्तुत करता है. And He manifests His dominion, His authority over them. आइए देखते हैं ये निर्गम उसके 14 के 4 को फिर 17 और 18 को पढ़ेंगे हम लोग. Let's see Exodus chapter 14 verse 6. 4 first 4 then 17 and 18. तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर देखो दूंगा. मैं फिरौन के मन को, अगर किसी का मन कठोर हो जाए, बाइबल बताती है अगर किसी का मन कठोर हो जाए तो उसे बदलाव का मौका नहीं मिलता, फिर उसका नाश ही ठहरा है. परमेश्वर ने उसके मन को कठोर कर दिया, इसलिए उसने उनका पीछा किया. वो एक ही कर रहा था कि मैं जाऊंगा उन्हें मारूंगा, क्योंकि संसार की जबरदस्त सामर्थ सेना मेरे पास है और मेरी ताकत के आगे कोई नहीं है. ये इजरायली कौन है, ये तो मेरे गुलाम थे. वो ऐसे सोच के गया, लेकिन उसे मालूम नहीं था आगे उसके लिए क्या योजना बनाई है परमेश्वर ने. The Bible tells us that the Lord had hardened Pharaoh's heart, and many a times when the Lord hardens someone's heart, it is not that they should humble themselves, but the Lord hardens their hearts so that He will demonstrate His power through them, power in their life. And we see over here that Pharaoh had chased the people of Israel, and he thought that these people of Israel were his slaves, and that's the reason why he could do anything with them. But the Lord wanted to show His power. That's the reason why the Lord hardened his heart. प्रभु के लोगों, क्या आपका हृदय कठोर हो गया है क्या? People of God, is your heart hardened क्या आप today? सोच रहे हैं कि आज नहीं मैं कल बदल लूंगा? Are you thinking not today but tomorrow I'll change? मैं बच जाऊंगा परमेश्वर के न्याय से? Do you think so that you can save yourself from the बाइबल में judgment of एसाव को God? देखिए, उसने रो रो के पश्चाताप किया, परमेश्वर ने उसको मौका नहीं दिया. Look at the example of Esau. The Bible says he wept bitterly, but the Lord did चुपचाप not से give him a अपना जीवन chance. प्रभु को दे दीजिए, लौट आइए. आई एम सॉरी, अपने गलती के लिए क्षमा मांग लिए. अपने हृदय को कठोर मत कीजिए. चर्च की ओर से, सेवकों की ओर से, वचन की ओर से, प्रार्थना की ओर से, स्तुति आराधना की ओर से अपने मन को ना फेरिए. अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपका मन धीरे धीरे कठोर हो रहा है और आप नाश की ओर धकेले जा रहे हैं. आज यदि आप ये वचन को सुन रहे हैं तो ये आपके लिए है. परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है. आई एम सॉरी बोल के आप परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को सौंप दीजिए. कमाल की जगह में ले जाएगा. आशीषें जो आपकी रुक गई हैं वो आशीषें फिर से बरकरार हो जाएंगी. प्रभु आपको सामर्थ से भर देगा. If your heart is hardened, if you are staying away from the house of God, from the people of God, from the men of God, and doing things in your own way, then let me tell you, turn your ways, turn back to the Lord. Definitely then the Lord will bless you. And your own hard-heartedness is a source of hindrance for your life. That is the reason why you cannot enjoy the blessings of the Lord in your life. But if you are to humble yourself and turn to the Lord, then definitely the Lord will bless you in an amazing manner, and He will place you to a great position. हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 17 और 18 पढ़ेंगे निर्गम का. और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ. मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर कर दूंगा. और वे वहाँ भी उनका पीछा करेंगे. तब फिरौन और उसकी सारी सेना और रथों और सवारों के विनाश द्वारा और सवारों का
विनाश द्वारा मेरी महिमा होगी। मेरी महिमा होगी। हालेलुया। परमेश्वर अपनी महिमा करना, इसलिए कठोर ना हो। अगर फिरौन पहले से नम्र हो जाता अपने आप को और इजरायली लोगों को छोड़ता तो उसके राज्य का कभी खात्मा नहीं होता। मुझे मौका पूरा परमेश्वर ने दिया। कई लोगों को परमेश्वर पूरा जीवन दे रहा है। आप अपने जीवन को कठोर ना कीजिए, अन्यथा आपका नाश हो जाएगा। यदि आप ये संदेश सुन रहे हैं तो आपके लिए है, नम्र हो जाइए, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए। The Bible says very clearly, it was the Lord who had hardened his heart, Pharaoh's heart. Many a times we harden our hearts, but if we were to humble ourselves and give ourselves into the hands of the Lord, then definitely the Lord will be merciful and he will bless us. Do not be like Pharaoh. Turn your ways and surrender your life to the Lord once again. परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ क्यों परमेश्वर ने फिरौन को खड़ा किया। इसके लिए कि वो अपने सामर्थ को दिखा सके और ये बता सके कि इस सारी पृथ्वी के अंदर यहोवा ही परमेश्वर है। Why is it that the Lord raised Pharaoh against the people of Israel? It was so that the Lord could demonstrate his power to Pharaoh and show to him that it is he alone who is the ruler of this entire earth. आज परमेश्वर आपको और कलीसिया को क्यों खड़ा है, सेवा क्यों खड़ा कर रहा है? इसलिए कि उनको दिखा सके कि यीशु ही एकमात्र परमेश्वर है। Why is it that the Lord is lifting his church in today's time? It is so that the people of this world will know that it is only Jesus who is the Lord. यस, परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा मिले। Thanks be unto the Lord. आपकी जितनी भी लड़ाइयाँ उसका निर्णय ऑलरेडी परमेश्वर ने कर दिया है। All the battles that you're facing in your life, the Lord has already decided everything beforehand. मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान को ऑलरेडी अनुमति दे दी गई है कि वो लोगों को धोखा दे और खास करके उन्हें फंसाए, उन्हें दुख दे, उन्हें छल करे, ये उसको अधिकार दे दिया गया है। The devil has been given the authority to deceive people, to trouble them and torment them. लेकिन जब वो ऐसा करता है तब परमेश्वर अपने सामर्थ को उसके सामने प्रकट करता है। But while the devil is doing all such things, it is the time when the Lord reveals his glory and his power also. शैतान अपने नाश का भागीदार बन चुका है। The devil has already become a partaker of his own downfall. परमेश्वर के क्रोध का वो भागीदार बन चुका है। He's already become a partaker of the Lord's मैं चाहता हूँ कि destructions. आप लोग परमेश्वर के क्रोध का भागीदार ना बने। Let me tell you, kindly do not be a vessel through which the Lord can pronounce his मसीह में आप परमेश्वर के लिए एक दया के पात्र हैं। pronounce any kind of destruction over a life, but know that in Christ Jesus you और are परमेश्वर ने entitled for आपको mercy. महिमा के लिए बनाया है ताकि उसके आपके द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करे। Know that the Lord has made you so that he'll be glorified through you. परमेश्वर अपनी सामर्थ इस संसार को दिखाना चाहता है। The Lord desires to demonstrate his power in this world. यस, परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें। Thanks be unto him and let us glorify him. मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप हिम्मत रखिए, क्योंकि आपके उद्धारकर्ता ने उस क्रूस के ऊपर आपके मेरे लिए ऑलरेडी दुख उठा लिया है। अब आपको दुख उठाने की आवश्यकता नहीं। आपके ऊपर कोई शाप नहीं आने वाला, कोई नहीं। आप दुखी क्यों हैं? दुखी इसलिए हैं क्योंकि आपके पास बाइबल का ज्ञान नहीं है। Kindly do not be discouraged or disheartened in your life. Know that the Lord is with you, and the reason why you are facing disappointment and discouragement in your life is because you are not having the proper knowledge of the word of God. यीशु मसीह ने आपकी बदनामी, आपके सब कुछ दुख कष्टों को सहा है ताकि आप आनंदित हो। The Lord Jesus Christ had faced the every kind of humiliation and torture in your life so that you will be blessed and you will be honored in this life. मसीह में आपको सारी लड़ाइयां परमेश्वर के नाम में परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। And know that in every battle that you are experiencing in your life, the name of the Lord Jesus Christ should be glorified. परमेश्वर ने आपके स्तर को ऊंचा कर दिया है। The Lord has elevated your position. आप विजय हैं इस सृष्टि की रचना से पहले, ये सृष्टि को रचने से पहले आपको विजयी आपको निर्धारित कर दिया गया है परमेश्वर ने। And know that even before the foundation of the world, the Lord had already declared you to be a victorious person. जब आप एक लड़ाई को जीतते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप विश्वास में और भी आप बढ़ते जाएंगे। And know that when you prevail in every battle, that is the time when you will be able to grow in victory and in every area of your life also. परमेश्वर आपको एक नए रूप में आज देखना चाहता है। The Lord desires to see you in a new form. आज ही अपने परिणाम को आप देखें और आनंद उठाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें।
Kindly see your result today itself and enjoy the blessings and be joyful. हर एक लड़ाई में से परमेश्वर को महिमा मिले। And through every battle, let the Lord be glorified. बाइबल को देखिए, जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, जो समस्याएं हैं, सब बात में अंत में परमेश्वर को महिमा मिली है, लोगों ने परमेश्वर को महिमा दी है। And see through the pages of the Bible, you'll find after every battle, the people of the Lord had glorified the Lord and the Lord's name was honored. इसलिए आपको निराश होने की कोई बात नहीं है। That's why you need not be disappointed in any 2020 साल manner. पहले ही परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ कर दिया है। Already 2020 years before, the Lord has done आनंद everything for मनाएं, us. धन्यवाद दें और उत्साह करें। Let us thank the Lord. Let us bless Him and हर एक glorify दिन वचन Him. को पढ़ें और वचन की घोषणा करें। Let us read the word of the Lord every day and pronounce कोई the word बीमारी, of कोई God over our समस्या, life. कोई तकलीफ आपको छू नहीं पाएगी। And no sickness, no problem shall ever touch you. दुष्ट आत्माएं आपसे दूरियां रखेंगी। The demons shall stay away from you. शैतान आपके करीब नहीं आ सकता है, The devil can never come near you. क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य और अग्निमय वचन आपके जीवन के अंदर है। Because the powerful word of the Lord, which is like a fire, आपके अंदर will rest in परमेश्वर your ने heart. वो अभिषेक रखा जो सारे जुओं को तोड़ता है। The Lord has placed such anointing over your life, which will break every yoke of the devil. इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष में करे। May the Lord bless you through these words. आइए प्रार्थना करते हैं। Let us pray. स्वर्गीय परमेश्वर, मैं आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद, महिमा, गौरव, आदर देता हूँ। Father God, from the very depths of my heart, हम I घर thank जाएं, you. आप ऊंचे जाइए, हमारी प्रार्थना है प्रभु। Lord, we decrease, you increase through our life. प्रभु, आपने आज हमें प्रभु जी हालेलुया उस क्रूस के बारे में बताया है परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। Lord, we thank you for telling us about the cross. प्रभु जी, आपने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया उस क्रूस के ऊपर प्रभु। Lord, you have done everything for us हमारे on लिए the cross. कोई भी काम बाकी नहीं रखा है There परमेश्वर। is nothing that is not done. प्रभु, हमारे अज्ञानता के कारण हम पापों में, अज्ञानता के कारण आज हम शैतान का शिकार हो रहे, अंधेरे के कारण प्रभु जी आज परमेश्वर हम निराशा में हैं, लेकिन तेरा वचन हमारे जीवन के अंदर सामर्थ्य से काम करे। Lord, it is because of our ignorance that we are in our sins and darkness, and the devil is overpowering us and he's tormenting us. But Lord, today we have heard your word. प्रभु, इन वचनों के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। And Lord, we thank you for these words. आज आपने अनेक लोगों से बात की है प्रभु, Lord, you have spoken to many जो people. पीछे हट गए हैं, आज वो एक नए सिरे से अपना समर्पण करें। All those people who are backslidden in the Lord, let them renew their faith एक and नई come back to सामर्थ you. आ जाए परमेश्वर। Let them receive new power. शैतान के जुओं में जीतने में आज यीशु के सामर्थ्य नाम से उन जुओं को तोड़ता हूँ। Right now in the name of Jesus. All those people, those who are in the power of darkness, right now I break every yoke of the शैतान, मैं तुझे enemy over their यीशु life के in the name नाम of से आज्ञा Jesus. करता हूँ, मेरे लोगों को छोड़ और निकल जा अभी इसी वक्त। Devil, I command you to leave my people right now in the name of Jesus. प्रभु, जो कमजोर हैं परमेश्वर उन्हें सामर्थ्य बना परमेश्वर। All those who are weak, strengthen them, O प्रार्थना Lord. में, वचन में, स्तुति आराधना में उन्हें मजबूत बना प्रभु। Strengthen them in their prayer life, in their praise and तेरे worship, O अभिषेक Lord. में उन्हें मजबूत बना प्रभु। Strengthen them in the anointing over और their जो भी वो life. लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं प्रभु, विजय अंत में प्रभु तुझे महिमा मिले। And all the battle that they are facing in their life, let them experience victory, O Lord, and to you be सारी the praise, महिमा, O गौरव, Lord. आदर हम आपको देते हैं Lord, I give you all praise, glory, and honor. यीशु के नाम में, In Jesus' name I pray. आमेन। Amen. और हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, हमारे पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु अभी से ले, और खास करके प्रभु जी लैपटॉप और परमेश्वर प्रभु जी मोबाइल टीवी स्क्रीन पे देखने वाले लोगों के साथ अभी से लेकर तेरे बादलों पर आने तक होती रहे। आमेन। Amen. गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। प्रभु के लोगों, एक विशेष सूचना मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। इस लॉकडाउन के कारण, चर्चेस नहीं खुलने के कारण, आप लोग जानते हैं ये 2020 हमारा 25वां कलीसिया का चर्च का एनिवर्सरी है और हम चर्च में नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को मायूस नहीं करूंगा, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत है, महान है। एक द्वार बंद होने से उसने दूसरा द्वार हमारे लिए खोला है और इन दिनों में हमारी सारी सेवाएं जो हैं ऑनलाइन से हो रही है। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, Zion.tv इसको सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है, और अपने प्रिय लोगों को भेजिए, फेसबुक पे भेजिए। ZPPC जो हमारा फेसबुक पेज है उसे आप शेयर कीजिए। शेयर क्यों करना मैं आपको बताना चाहता हूँ। कई लोग बोलते हैं क्यों ये सब कर रहे हैं, नहीं, इसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि जो इन 3 दिनों के अंदर जो परमेश्वर के अभिषिक्त दास लोग जो बात करने जा रहे हैं, उनके मुख से प्रॉफिटिकल वर्ड निकलने वाले हैं, और क्या जाने सूखी हड्डियों के अंदर परमेश्वर
परमेश्वर का वचन उन्हें जीवित कर दे और एक सेना के समान खड़ा कर दे। ना जाने कि ये वचन किसके लिए आएंगे, मैं नहीं जानता। मैं इतना जानता हूँ ये मेरे लिए है, ये आपके लिए है और सुनने वाले प्रत्येक लोगों के लिए, और ख़ास करके जायन पेंटिकॉस्टल प्रेयर सेंटर के लिए है ये। तो हम धन्यवाद दें, परमेश्वर को स्तुति करें। और 27, 28 और 29 शुक्रवार, शनिवार, रविवार, और ये तीनों मीटिंग जो है हमारी सायंकाल 7 बजे आरंभ होगी। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि इस मीटिंग के लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए। और ख़ास करके 27 तारीख के दिन हमारे बीच में प्रभु के दास उदयपुर से डॉक्टर पास्टर पॉल मैथ्यू बात करने वाले हैं। और उसके बाद 28 तारीख के दिन जो है हमारे बीच में पास्टर नरेंद्र जुतानी बात करने वाले हैं। और 29 तारीख के दिन जो रविवार की मीटिंग, हमारी अंतिम मीटिंग होगी, हमारे बीच में बिशप ऑक्टिवे पास्टर बॉम्बे से बात करने वाले। ये तीनों पास्टरों के लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए। और ये तीनों प्रॉफिटिकल वर्ड्स हमारे बीच में लेके आने वाले हैं। प्रभु इन मीटिंगों के द्वारा हमारे इस 25वें साल को आरंभ करें। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जब लॉकडाउन हमारा ख़त्म हो जाएगा, खुलेगा, तब हम इसे और ज़ोरदार सेलिब्रेशन के साथ करेंगे। क्योंकि हमारी योजना अलग थी, हम लोग करें, लेकिन परमेश्वर की योजना अलग थी। बाइबल बताती है कि हमारी सोच और परमेश्वर की सोच, हमारी गति और परमेश्वर की गति में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन हम लोग लॉकडाउन ये जब पूरा खुल जाएगा चर्चेस, तब हम लोग इस मीटिंग को, हमारे 25वें साल को बड़े ज़ोरदार रीति से हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे। लेकिन इन 3 मीटिंगों के लिए मैं आप लोगों से कहूँगा, आप लोग या सोमवार के दिन से उपवास प्रार्थना कीजिए। आपके सिस्टर रूथ जो हैं आपको प्रेयर रिक्वेस्ट देंगी, आप लोग उस हिसाब से आप लोग प्रार्थना कीजिए। भले हमारे घरों के अंदर हैं तो भी हम लोग इस मीटिंग का आनंद लें। परमेश्वर आपको आशीर्वाद में, मतलब ये साल भी आपका खाली नहीं जाएगा। तीनों दिन परमेश्वर आपको वचनों के सामर्थ्य से भरेगा और अद्भुत बात होगी, ये मैं विश्वास करता हूँ। गॉड ब्लेस यू।